अपने गर्भस्थ शिशु में अच्छे गुणों और संस्कारों का सिंचन करने के लिए गर्भ संवाद सबसे सरल और अत्यधिक उपयुक्त साधन है। गर्भ संवाद यानी अपने गर्भस्थ शिशु से बातचीत करके उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव का सेतु स्थापित करना। अनमोल गर्भ संस्कार की ओर से आज मैं डॉक्टर भाविशा शाह आप सभी गर्भवती बहनों को ये गर्भ संवाद अर्पण करती हूँ। यद्यपि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से मनोवांछित गुणों का परिचय अपने गर्भस्थ शिशु को करवा सकते हैं। मैं जो कह रही हूँ वो आप अपने गर्भस्थ शिशु को सुना सकते हैं या आप खुद दोहरा कर अपने बेबी को सुनाएं, जो भी आपको अनुकूल हो। यदि आप अपनी आवाज़ में अपने शिशु को ये बताएंगे तो आपका शिशु आपकी आवाज़ से कनेक्ट होगा और आपका अपने बेबी से गहरा इमोशनल बॉन्डिंग बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। कुछ गहरी सांसें लें और अपने आप को रिलैक्स कर लें। अपने दोनों हाथों को अपने गर्भ पर रखें और अपने शिशु से संवाद करें। ओ मेरे प्यारे नन्हे से शिशु, ओ मेरे राज दुलारे, मैं आपकी मम्मा आज आपसे आप ही के बारे में बात करने वाली हूँ। आप मम्मा की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनना। आपने इस पृथ्वी पर लाखों माता पिता को छोड़कर हमें अपने लिए माता पिता के तौर पर चुना। उसके लिए हम आपका अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद करते हैं। आपको पाकर मैं और आपके पापा धन्य हो गए हैं। आप हमारे ही नहीं पूरे परिवार के लाडले हो। आप चाहे बेटा हो या बेटी, आप हमारे स्नेह का अंश हो। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस समय आप मेरे गर्भ में हो। आप हमारा ही हृदय विस्तार हो, क्योंकि गर्भनाल के साथ साथ हमारा अंतर्मन भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गर्भनाल से जुड़कर आपका शरीर, मन और पूरा व्यक्तित्व संपूर्णतः विकसित हो रहा है। ओ मेरे प्रिय शिशु, आप एक श्रेष्ठ और दिव्य आत्मा हो। आपको भगवान ने हमारे पास भेजा है। आप एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हो। हे उत्तम आत्मा, आपका जन्म ईश्वर के दिव्य कर्मों को पूरा करने के लिए हो रहा है। आप अपने जीवन का लक्ष्य पूरी तरह और स्पष्ट रूप से समझते हो। आपके साथ हमारे जो भी ऋणानुबंध है उसे हम मिलकर बैलेंस करेंगे। मनुष्य जीवन अनगिनत अनुभवों और चुनौतियों का सामना करके उन परिस्थितियों से सीखने और सिखाने की अनुभूति के लिए होता है। ये अनुभूतियाँ आपको और भी प्रखर बनाएगी, आपकी शक्तियों का विस्तार करेगी, आपके अंदर विवेक जगाएगी, सही गलत का फर्क करना सिखाएगी। बेटा, वैसे तो ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है और आप इस दुनिया में आकर इसे और भी खूबसूरत बनाओगे। अपने गुणों से, अपने संस्कारों से आप सबको सुख दोगे और खुद भी हमेशा प्रसन्नचित्त रहोगे।
आप हर तरह से शक्तिशाली हो, शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ और सुंदर हो। आप ये बात अच्छी तरह समझते हो कि पहला सुख शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है। दूसरा सुख होता है परिवारजनों का प्यार, साथ और सहकार। और ये सुख हम सब परिवारजन मिलकर एक दूसरे को जीवन पर्यंत देते रहेंगे। तीसरा सुख होता है हर प्रकार की संपन्नता, चाहे वो आर्थिक संपन्नता हो, भौतिक संपन्नता हो या फिर आध्यात्मिक। आप हर प्रकार की संपन्नता अवश्य हासिल करेंगे और इस संपन्नता का आनंद अभी भी ले रहे हैं और आजीवन लेते रहेंगे। मेरे सोना बेटा, आप एक शांत और स्थिर चित्त वाले व्यक्ति हो। धैर्यता, क्षमा और मीठापन आपका स्वभाव है। आपकी दीर्घदृष्टि और विवेक आपको सही निर्णय सही समय पर लेने में आपको सदा सहायता करते हैं। हर परिस्थिति में आप हमेशा शांत और खुश रहना जानते हैं। आप सभी मनुष्यों का आदर करते हैं, चाहे वो आपसे उम्र में बड़े हों या छोटे। आप सबका सम्मान करते हैं और वो आपका। हे श्रेष्ठ आत्मा, आप एक अद्वितीय व्यक्तित्व के स्वामी हो, क्योंकि आपकी सोच अद्वितीय है और आपके इसी गुण से आप ऐसे बड़े काम करेंगे जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण होगा। आपके अंदर विवेकानंद जैसी तीव्र बुद्धि शक्ति है। आपके अंदर सुभाष चंद्र बोस और नरेंद्र मोदी जैसी नेतृत्व शक्ति है। विशिष्ट वक्तृत्व शक्ति से आप सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हो। विश्व में शांति और नैतिक मूल्यों का फिर से आधिपत्य हो, इस हेतु आप अपने जीवन का योगदान देंगे। आप सुखी, समृद्ध, प्रभावशाली और संपूर्ण स्वस्थ जीवन का आनंद ले रहे हैं और आजीवन लेते रहेंगे। मेरे प्यारे शिशु, अपने गुणों और शक्तियों का संपूर्ण उपयोग करके आप अपना हर सपना साकार कर पाओगे। किसी भी क्षेत्र में आप शिखर पर पहुंचने की क्षमता रखते हो, इसीलिए जीवन में सारी ऊंचाइयां आप अवश्य प्राप्त करोगे, ताकि आप हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद कर सकें। आप ऐसे क्षेत्रों में निष्णात होंगे, पारंगत होंगे, जिससे समाज, राष्ट्र और विश्व का विकास और कल्याण होगा। आपका हर दिन नए उमंग और उत्साह से भरपूर होगा। मेरे अनमोल शिशु, आप अपनी सकारात्मक सोच और प्रयत्नों से हर परिस्थितियों को टैकल करोगे और जीवन के हर पहलू का आनंद उठाएंगे। आप अपने व्यवहार से सब परिवारजन और समाज में सबसे आपके रिश्ते प्रेमपूर्ण और सम्माननीय बनाकर रखोगे। आप सबके चहेते बनोगे। पढ़ाई और व्यवसाय को सही मायने में आप चरितार्थ करोगे और आर्थिक समृद्धि भी बड़ी आसानी से हासिल कर पाओगे। प्रेमपूर्ण व्यवहार और शिस्तपूर्ण एवं स्वस्थ जीवन शैली आपके जीवन का आधार होगा और यही आपके स्वभाव का सहज भाव भी होगा। आप अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को अपनी तीव्र बुद्धि क्षमता और निरंतर प्रयत्नों से अवश्य हासिल करोगे।
चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, आप हमेशा दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य पर अड़ग खड़े रहना। चाहे कितने भी प्रलोभन क्यों न आए, आप कभी भी नैतिक मूल्यों का दामन नहीं छोड़ना। मेरे राजदुलारे, आप हमेशा निर्भय होकर अपने विवेक से सही और गलत की पहचान करके शांत और स्थिर बुद्धि से निर्णय करना और फिर कोई एक्शन लेना। हे उत्तम आत्मा, आपके अंदर इतनी खूबियाँ हैं कि आप किसी भी नकारात्मक सोच या परिस्थिति को सकारात्मक सोच या परिस्थिति में बदल सकते हो। आपकी आंतरिक शक्तियाँ और भीतरी ऊर्जा अत्यंत प्रभावशाली है, जो आपको ये शक्ति प्रदान करती है कि आप हर बुराई को अच्छाई में परिवर्तित कर सकते हो। मेरे लाडले, आप हमेशा धर्म और सत्य की राह पर ही चलना। मेरे लाडले, आपके इसी गुण के कारण आप अनंत ख्याति, प्रसिद्धि और समृद्धि को पाओगे। सारी दुनिया आपके कदम चूमेगी। आप फिर भी स्थिर चित्त, संतोषी और आनंदमय बने रहोगे। किसी भी चीज़ के लिए गुरूर या अहम नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ परमात्मा द्वारा निर्मित होता है और आप केवल निमित्त मात्र हैं। ये ज्ञान आपको सदा जागरूक रखेगा। मनुष्य मात्र, क्षमा पात्र, ये सूत्र आपके बड़े दिल वाले होने का प्रमाण है। आप एक अद्भुत और अद्वितीय जीवन व्यतीत करेंगे, सारी अच्छाइयों के साथ सारी ऊंचाइयां प्राप्त करते हुए। आप एक आदर्श रोल मॉडल बनकर अपने माता पिता, परिवार और राष्ट्र का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। ओ मेरे नन्हे मुन्ने, अब हम उस दिन के इंतज़ार में हैं जब आप मेरे गर्भ में संपूर्णतः विकसित होकर 9 माह पश्चात इस पवित्र वसुंधरा पर अपनी प्रथम सांस लोगे। हम सब आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपका स्वागत करने के लिए हम सब अत्यधिक उत्सुक हैं। इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में आपका हार्दिक स्वागत करेंगे।